अफसोस हो रहा है इतना? अफसोस तो हो रहा भैया। हो रहा नहीं? मैं तो अब भी नहीं कह रही अपना घर बचा लो आकर, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। मैं कहीं और शादी नहीं करना चाहती, दो शादी कर ली, दोनों में ऐसे धोखे मिले हैं, तो फिर फायदा क्या है शादी करने का दोबारा? तो वो भी शादीशुदा? शादीशुदा, उसकी 3 शादी हो रखी है। उस लड़की की? हाँ, एक लव मैरिज कर रखी उस लड़के ने, और अब ये 5वीं जगह मेरे घर वाले के साथ जा रही है। मामा का लड़का भी अरविंद साथ में आया था, ये भी आए थे। अच्छा। और एक और इनका दोस्त आया था साथ में, 3 लड़के आए थे ये। तो ये कहने लगे कि भी मैं तो शादी करना चाहूँ। मैंने अब एक साल होगा उन्होंने, वो किसी और ने लेकर भाग रहे हो, संजना नाम की लड़की है, उसने लेकर भाज रहे हो। जिंद उसके मामा, जिंद ये मिल कर भी आया करते उससे। पहले से आपका तलाक हो गया? हाँ, पंचायती तलाक हुआ? पंचायती भी तलाक हुआ, थाने में तलाक हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपकी से शादी हुई? हाँ, अब ये भी किसी और को लेके भाग अब गया? ये किसी और ने लेकर चला गया। इस करके नहीं गई मैं अपनी लड़की का गुजारा करूँ या मैं थाना के चक्कर काटूँ। इन तक 1 रुपया नहीं मिल रहा, ना कुछ दे रही है, मरते भी कुछ भी कर रही है मेरा, ना दरवाजे ठीक है घर के, ना कुछ ठीक है। पूरी रात जाग कर ऐसे काटनी पड़ा। अगर इनका छोटा भाई रहते हो आप? अकेली रूम और कोई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जिंद प्लस न्यूज़ चैनल और BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा, और इस वक्त पहुंचे हैं हम घरोंडा के अंदर। घरोंडा के अंदर एक ऐसी समस्या सामने आई है जिसे देखकर एक बार ये कहें कि जो इंसानियत है वो शर्मसार हो रही है। लगातार आपने इस तरह के मामले सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि रिलेशनशिप में रहकर एक को रखकर फिर उसको छोड़ जाना, किसी दूसरे के साथ चले जाना, ऐसा ही कुछ मामला सामने आ रहा है। तो हमारे साथ एक पीड़ित महिला हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे ही बातचीत करेंगे, आखिर क्या है उनकी समस्या। वो बार बार हमें फ़ोन पर अपनी समस्या बता रही थी। तो इस वक्त हम पहुँचे हैं घरोंडा के अंदर। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या है आपका नाम और क्या है आपकी समस्या? भैया मेरा नाम ज्योति है, मैंने लव मैरिज की थी घरोंडे में। अच्छा, शिवचरण के लड़के से, प्रभास शर्मा से। प्रभास शर्मा से? हाँ जी। तो आपकी पहले शादी हो चुकी थी? पहले शादी हुई थी मेरी, उन्होंने पता था, इनके घर वालों ने पता था कि मेरी शादी हो रही है पहला। अच्छा। सब ने पता था कि 20 की शादी हो रही है, लड़का भी है पहले। तो उसके बाद इन्होंने मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कुछ नहीं उठाया। फिर उसके बाद नीचे बिरादरी करके ये परेशान करने लग गए, इस मेरी सास राजबाला, कि भाई तू नीचे बिरादरी के मेरी रसोई में नहीं बढ़ेगी, रोटी नहीं बनाओगी, मैं अपने अलग बनाऊंगी। तो मेरी दादा से मेरी सपोर्ट करा करती मैंने। अच्छा। कि भी नहीं, कोई नहीं, घर की बहू है तो करेगी, वो तो भी काम भी करेगी, रहना भी पड़ेगा। आपके आदमी का क्या नाम है? प्रभास शर्मा। प्रभास शर्मा। प्रभास से आपकी मुलाकात कैसे हुई? मैंने अब मैं जब अपने सासरे में थी ना, तो मैंने फ़ोन किया था, मेरे गिला घर वाला मेरे मारपीट करके चला गया था। तो मैंने फ़ोन किया था उसके पास, अपने जीजा के पास। तो मेरे जीजा के पास तो फ़ोन लगा नहीं, इनके मामा को कोट अरविंद के लड़के के नाम पे के पास फ़ोन लगा था। तो उसने ये नहीं बताया कि मेरा भी आपका नंबर गलत लग रहा है। अच्छा। तो उन्होंने ये मतलब जिज्जा करके बात 1 महीने तक करते रहे। तो उसके बाद 1 महीने के बाद वो यहाँ आया था अपनी बुआ के पास, अरविंद नाम का लड़का। तो यहाँ आया था, वो कहने लगा कि भाई मेरे पास एक लड़की की नंबर है। अच्छा। और वो परेशान हो रही है, उससे बात कर ले, मतलब कि अगर बीच रिश्ता, मतलब कि इनके रिश्ते नहीं हो रहे थे घर की वजह से, कमा भी नहीं थे, कम कमा था उस टाइम? हाँ, कमा रहे थे। अच्छा। तो भी इन्होंने, इसके मामा के लड़के ने मेरा नंबर इनका दे दिया था। अच्छा, आपकी बात किसी और से होती थी? हाँ। उसने फिर आपका नंबर उसको दे दिया? हाँ, उसको दे दिया। अच्छा। प्रभात को। प्रभात को। फिर इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तो भी मैंने आप तो मिलना, मैंने नहीं मिलना। तो मैंने मना कर दिया था। फिर जब मतलब कि करने लगे भी, मैंने आपका मतलब कि कहानी के बेरा लगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। कितने दिन बात हुई आपके फ़ोन पे? मेरी सिर्फ 1 महीना बात हुई थी इनके साथ। अच्छा। 1 महीने के बाद फिर ये मतलब ये करने लगे भी 1 मिनट आ जाओ। तो वहीं मेरे कच्चे फाटक के पास पार्क है, वहाँ उसी पार्क में मैंने बोला कि भाई मैं दूर तो जाऊँ नहीं, मेरे सासरे वाले हैं, भाई इज्जत है घर की, तो आप यहीं आ जाओ। तो वो यही वहीं चले गए थे पार्क में। इनका मामा का लड़का भी अरविंद साथ में आया था, ये भी आए थे। अच्छा। और एक और इनका दोस्त आया था साथ में, 3 लड़के आए थे ये। तो ये कहने लगे कि भी मैं तो शादी करना चाहूँ। मैंने कहा मैं तो अभी तुम ऊंची बिरादरी के, हम नीची बिरादरी के, तुम्हें इतने मतलब कि तुम हट्टे खट्टे हो कवारे है भाई, तुम तो और कोई भी लड़की मिल जाओगी। तो उन्होंने कहा लगे ना भाई, मैंने तो शादी करनी है, तेरे से करनी है। मतलब तेरी कहानी देख कर मैंने ऐसा लगा कि भाई बहुत दुखी है, किसी की ज़िंदगी संवर जाएगी वो। मैंने कहा नहीं करना। तो उसी टाइम मेरे घर वाले का फ़ोन आ गया था पार्क में ही। अच्छा। कि गाली गलौज करने लगा, मैंने डिवोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तब मैंने स्पीकर पर डलवा लिया इन्होंने नंबर, कि स्पीकर पर डाल फ़ोन।
तो मैंने स्पीकर पर नंबर डाल दिया, तो इन्होंने फ़ोन काट दिया। इन्होंने बोले कि अभी कोर्ट में बुला ले, उसने पानीपत वाले कोर्ट में अभी बुला ले, और उस तब बोल कि भाई तेरे आदमी से ने बात करी थी? हाँ, इनने भी बात करी थी? इन्होंने भी बात करी थी, भाई तू कोर्ट में आ जा और डिवोर्स के कागज़ तैयार करवा ले। अच्छा। तो वहीं पार्क में तो सीधे उसमें चले गए पानीपत कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने मतलब कागज़ तैयार करवा दिए थे। वो भी अपने यार दोस्तों के साथ आए थे। घर वाला भी पहले वाला घर वाला वो भी अपने यार दोस्तों के साथ आया था। ये अकेले थे। ये बोले मैं एक साइड छिप जाऊं, तू कागज बनवा ले, मतलब कि तू तैयार करवा ले कागज, और मैं एक साइड हो जाऊं। अगर कोई दिक्कत हुई ना तो मैं अपने यार दोस्तों में बुला लूंगा या मैं आ जाऊंगा। अच्छा। इन्होंने ये बोल दिया था। मैं ठीक है भैया। तो उसके बाद इन्होंने डिवोर्स के कागज में साइन कराए थे, मतलब कि साइन कर दिए थे। उन्होंने भी साइन कर दिए थे, मैंने भी साइन कर दिए थे। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी बहन के पास फ़ोन करा, उन्हें हिमाचल इनकी बहन की शादी हो रही है कि भैया मैं किसी ने लेकर आने लग रहा है, ऐसे बात है। और तो इसकी बहन ने बोला कि घर वाले गुस्सा करेंगे, रहने दे। तो उन्होंने बोला ना, मैंने घर वाले तो बताने रखा था? घर वाले तो नहीं बताया था जब तक मैंने लेकर गया, बस अपनी बहन तो बताया था। उन्हें हिमाचल जो इसकी बहन है, अच्छा। उन तो बताया था, पूनम तक। तो फिर सीधा हिमाचल लेकर चले गए थे ये। 2 दिन के बाद इनके घर वालों ने पता लगा था भी उन्हें शादी कर ली। इसकी बहन ने शादी करवाई थी या इसकी बहन ने शादी करवाई थी मंदिर में। अच्छा। फोटो वगैरह भी बनवाई थी, मतलब कि सर्टिफिकेट भी मंदिर का करवा कर दिया था पक्का, जो भी मतलब सारे काम करवाए थे इसकी बहन आपके ने। पास फोटो वगैरह? हाँ, मोबाइल में है मेरे पास मेरे। तो उसने सब कुछ इसकी बहन ने करवा कर फिर वो मेरे दादा से कहने लगी भाई जो कर लिया अब कर लिया, तुम घर आ जाओ। तो हम घर आ गए थे। घर आने के बाद भी मतलब ठीक रहे हम। मेरे सास शुरू दिन तो ऐसे करे थी, चिड़चिड़ापन सा। मेरी जो यो है दादा से यो मेरी करा करती पहले। घर वाला भी कभी पहले क्या बच्चे आपके पास? एक ही लड़का था पहले। अच्छा, वो कहाँ है? वो मैं वहीं छोड़ाई थी उनके पास ही। अच्छा, पीछे वाले के हाँ, पास? पीछे वाले के पास ही। अच्छा। और इनके नाम की एक लड़की है, 5 साल की गुड़िया। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 6 साल लग रही है। 6 साल? हाँ जी। तो अब दिक्कत क्या आ रही है? अब एक साल होगा उन्होंने, वो किसी और ने लेकर भाग रहे हो। संजना नाम की लड़की है, उसने लेकर भाज रहे हो। जिंद उसके मामा, जिंद ये मिल कर भी आया करते उससे। बातचीत करा करते फ़ोन पे। अच्छा, पहले से आपका तलाक हो गया? हाँ, पंचायती तलाक हुआ? पंचायती भी तलाक हुआ, थाने में तलाक हुआ था। अच्छा, उसके बाद आपकी से शादी हुई? हाँ, अब ये भी किसी और को लेके भाग अब गया? ये किसी और ने लेकर चला गया। तो ये अभी ये नु कह रहा है कि मेरे अभी इसके मामा का लड़का धमकी दे रहा मैंने। इसके मम्मा का लड़का? हाँ, इसके मामा का लड़का अरविंद के भी घर खाली कर दे, नहीं तो हम ये घर किसका है? ये मेरे दादस के नाम है मकान। अच्छा, यही रहे अब 6 साल? हाँ, यहीं रह रही, जबकि गली मोहल्ले में सब ने पता यहीं रह रही मैं। मंदिर में जो भी शादी होने के बाद रिवाज हुआ, सब रिवाज भी करवाई थी इन्होंने। मंदिर में मत्था टेकवाया था, सारी जगह लेकर गए। गुड़िया कितनी बड़ी आपकी? मेरी गुड़िया 5वीं साल में लग रही है। अच्छा, वो कहाँ रहती है अब? वो मैं नानी बहन के पास छोड़ रखी है, क्योंकि मैं अब ड्यूटी करूंगी या मैं अपनी लड़की न साल से वो आपके साथ नहीं है? नहीं। तो फिर आपका किस तरह गुजारा चल रहा है? बस एक कुंबे वाले हेल्प कर दे, थोड़ी कोई सब्जी दे दे, कोई रोटी दे दे, और कुछ मैं अपना झाड़ू पोछा करूँ। जैसे कि किसी के घर झाड़ू पोछा कराई, फिर झाड़ू पोछा करा करती। पहले घर जाकर 3-4 घर पकड़ रखे थे। फिर उसके बाद ये कुंबे वाले बोले भी बामणा की बहू है, कवावत है, बामणा की बहू है तो क्या हुआ, नीची बिरादरी की, अच्छा नहीं है ये काम। फिर मेरा कुंबे की एक चाची है, उन्होंने मेरा काम लगवा दिया था चाय पानी की उस पर शोरूम पर। अच्छा, तो इस 1 साल में आपकी बात नहीं हुई आपके हस्बैंड से कभी? नहीं, मेरी बात कोई नहीं हुई। उसकी मम्मी बात करे और बेटी से बात करती हो किसी? नहीं, मेरी लड़की तो एक बार मेरी जो ननद है कुंबे में है, वर्षु नाम उसका, उसके फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग करके तब बात करी थी। तो मैंने ड्यूटी पर आई तो मेरी लड़की ने आते बताया कि मम्मी पापा ने शिकायत नहीं दी? तो मैंने उस टाइम अपनी ननद तो बोला कि भाई तू वीडियो कॉलिंग करके क्यों करवा रही है। अगर उसने आपने इसकी शिकायत नहीं दी थाने में? शिकायत दी थी मैंने, तो वो थाने में गए थे तो 3000 यहाँ गुरोंडे थाने में। अच्छा। हाँ, गुरोंडे थाने में दरखास्त देकर आई थी मैं। तो बुलाए भी थे पुलिस वाले ने, 3000 रुपये देकर। इसके छोटे भाई ने बताया निर्दोष ने कि भी वो तो 3000 रुपये भर कर थाने में और बाहर की बाहर चला गया। उसके बाद वो नंबर भी बंद आ रहा, ना उसका ये पता कहाँ नहीं है। मैंने कुछ नहीं पता, पर इनके घर वालों ने पता। इसके भाई निर्दोष ने थाने में एक ही बार गया था पैसे देकर। आप कितने बार गए हो? मैं थाने में 4-5 बार चक्कर काटे। फिर मैं इस करके नहीं गई, मैं अपनी लड़की का गुजारा करूँ या मैं थाने के चक्कर काटूँ। इन तो 1 रुपया नहीं मिल रहा, ना कुछ दे रही है, मरते भी कुछ भी कर रही है मेरा। अच्छा,
आपकी मतलब 6 साल हो गए शादी ने, हाँ। उसके बीच में आप दोनों कैसे रहते थे? कोई लड़ाई लड़ाई, झगड़ा कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऑटो निकलवा कर दिया उन भी। मैंने कहा मैं चल, मैं पहले भी काम करती थी उनके सामने भी, मैं सेलर में काम करा करती। मैंने कहा चल भाई मैं घर का खर्चा निकाल लूँगी, आप किस्त भर दो ऑटो की, अब भी घर का ऑटो हो जाओगा, अभी कमाई अच्छी हो जाएगी, घर का जो भी है प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगी। ऑटो लेने के बाद पता नहीं कैसे ऑटो किसने दवाया? आपने दवाया? हाँ, ऑटो मैंने कुछ पैसे मैंने रलाए थे, कुछ इसके छोटे भाई ने, दोस्त ने, हाँ मिलजुल कर सबने पैसे इकट्ठे करके उसके जब वो ऑटो करवाया था। अच्छा। अफसोस हो रहा है इतना? अफसोस तो हो रहा भैया, हो रहा नहीं? मैं तो अब भी नहीं कह रही अपना घर बचा लो आकर, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। और जो लड़की जा रही है उसने भी मतलब कि उसका डिवोर्स नहीं हो रहा, उसने जिसने लड़की ने लेकर जा रहा है वो भी शादीशुदा? शादीशुदा, उसकी 3 शादी हो रखी है उस लड़की की? हाँ, एक लव मैरिज कर रखी उस लड़की ने, और अब ये 5वीं जगह मेरे घर वाले के साथ जा रही है। संजना नाम उस लड़की का, और उसकी मम्मी का, उसके मामा का, उसकी मामी का, उसकी मौसी का सब का हाथ है भेजने में मेरे घर वाले के साथ। जानकार है वो? जानकार है मेरी रिश्तेदारी में संजना। हाँ। अब क्या करोगे फिर आप? बस मैं ये सोची मेरी गुड़िया का भविष्य खराब हो जाएगा। मेरी सास भी मैंने पहले मतलब कि प्यार तो बोल रही थी भी अपनी शादी करवा ले, ना करवा ले, मामा ने नहीं करवानी शादी, मैं तो यहीं रहूँगी। तो भी उन्होंने देखा भी 1 साल हो लिया, भी जा ही नहीं रही, यहाँ तक कर रही है, खा रही है, रह रही है, उन सोच रही है, ये भी धमकी दुआ रही है अपने भतीजे पे, और आप भी धमकी दे रही फ़ोन पे कि भी तू चली जाए यहाँ तक, नहीं तो हम तो ना मरवा देंगे रात में। कोई नहीं रहता, ना दरवाजे ठीक है घर के, ना कुछ ठीक है, पूरी रात जाग के ऐसे काटनी पड़ा। अगर इनका छोटा भाई, अकेली रहूँ, और कोई परिवार का? इनका छोटा भाई आ जावे तो मैं अंदर पड़ जाऊँ, नहीं तो मैं वहीं सारी रात वहीं काटूँ। अच्छा। सवेरे के टाइम थोड़ा बहुत सोऊं, फिर ड्यूटी पर चली जाऊँ। टूम वगैरह मेरी सब कुछ लेकर जा रहा। मेरी 3 जोड़ी पजेबा, कान्ना के ऊपर नीचे के बाली, और एक वैसे एक जोड़ी और कान्ना के बनवाए थे, वे सुनार के गिरवी रखवाई थी झूठ बोल कर कि मैं छड़वा दूंगा। पता है अपना कड़ा नहीं? ये नहीं पता, कहाँ उसकी माँ ने पता, उसके भाई निर्दोष ने पता है, उसके मामा के लड़के ने सारा पता, उसका मामा का लड़का उनके साथ ही रहा, अरविंद। अच्छा। और आप यहाँ अकेले? हाँ जी। कोई पड़ोस वाला नहीं आता आपके पास भी परेशान है? जैसे कुनबे वाले कह दे बेटा हम तेरे घर वालों के डरते नहीं बोलते, पीछे तो चोरी छुपे हेल्प कर देवे कुनबे वाले, जो उनके सामने हेल्प नहीं करते, जो हेल्प करा उन तक गाली बक्का। जिस तरह मैं दरखास्त देने गई थी पीछे से, मैंने 112 पर फ़ोन करके पुलिस वाले बुला लिए थे, मेरी सास मेरा मारन लग गई थी, तो मैंने 112 पर रात में पुलिस वाले बुलाए थे फ़ोन करके। तो उनका लगे ठीक है, तूने 112 पर फ़ोन करके बुला लिए, जो तेरी मदद करा ना मैं उनकी दरखास्त दूंगी। अच्छा। जो मेरी दादस हैं पड़ोस में, मेरी दादस लगा पड़ोस में, जो चाची ताई है वे हेल्प कर देने का, मैं उनके नाम लिखवाऊंगी कि मेरे लड़के ने इन नंबर हुआ है मेरा लड़का, और उसने सारा पता कि भाई कहाँ नहीं है। तो अब कह रहे कि आप आपका पति वापस आ जाए, और जो साथ में लड़की है उसकी, उसको रख लोगे फिर आप? मैं नहीं रखने की किसी, उसने या तो मेरा खर्चा पानी दे दो। अच्छा। मैं जाऊँ नहीं इस घर से बिल्कुल भी, मैं अपनी लड़की नहीं रहकर अपने भविष्य अपनी लड़की का यहीं बनाऊंगी, मैं कहीं और शादी नहीं करना चाहती। 2 शादी कर ली, दोनों में ऐसे धोखे मिले हैं, तो फिर फायदा क्या है शादी करने का दोबारा? गली मोहल्ले के भी कहो, कुनबे वाले भी कहो भी शादी कर लिया, अभी उम्र नहीं हुई कुछ भी, मैंने शादी नहीं करनी, मैं यहीं रहूँगी मानी लड़की लेकर। कुनबे वाले मतलब इतने अच्छे हैं कि मदद करे हर तरीके से। अच्छा। अगर कुनबे वाले भी साथ जो छोड़ देवे तो कुछ नहीं है। राशन भी जिस तरह की मेरे पर राशन नहीं था, 2 महीने मेरी नौकरी छूट गई थी, ना तो मेरे देवर ने खाना पीना दिया, ना सास ने दिया खाना पीना। कुनबे वाले लुक लुक का खाना पीना देकर जाते रात ने, दिन में जैसे मेरी सास न होती इशारा करके बाहर तो बुला लेते भी खाना खा ले जा।
तो उन तब भी धमकी दिया करते। आपकी शादी हुई थी या आप रिलेशनशिप में रह रहे थे यहाँ पर? नहीं, मेरी शादी हो रखी है, सारे सबूत है, फोटो भी है, सर्टिफिकेट भी है मंदिर का, जो मंदिर में सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट तो लेकर चले गए मंदिर का, और एल्बम भी लेकर चले गए शादी की। जो मैंने अपने घर फोटो भिजवा रखी थी वो फोटो मैंने मंगवाई थी फ़ोन में कि भी फ़ोटो भेज दो। तो घर वाले कह रहे थे भी जब जरूरत पड़ा फ़ोटो की तो ले जाइए अपने यहाँ का, साइन करते कि जैसे कि साइन कर रखा, झूठ बोल कर बिरादरी चेंज करवा कर भी ब्राह्मण है, ये बिरादरी की है, झूठ बोल कर मतलब कि उस पर साइन करवा रखे मेरे। इन्होंने पता था, दोनों बहन भाई ने, पूनम ने भी पता था और इसकी भाई ने भी पता था कि भी मैं कोसी कास्ट की हूँ। इन्होंने पता भी था भी इसका एक बच्चा भी है पहला। तो देखिए दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह से ये महिला कितनी परेशान है, क्योंकि 5 साल की इसकी गुड़िया है और इनकम का कोई साधन नहीं है इनके पास, वो भी अपनी रिश्तेदारी में भेजी हुई है कि किसी भी तरह से इनका पति वापस आए और इसकी जो बेटी है और ये साथ में फिर से पहले की तरह रहे, ऐसा इनका भी कह रहे कि अपील करें कि आप जहाँ कहीं भी हो वापस आ जाओ। लेकिन जो इस आजकल के जो रिश्ते हैं, सोशल मीडिया की से बात होती है, वो रिश्ते थोड़े ही टाइम चलते हैं और उनका इंतजाम फिर इस तरह का होता है। तो आप सभी से मेरी अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर भी करें और इसको इंसाफ दिलाने में मदद भी करें।